लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमने देखी थी कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट, सम, डिवीज़न के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। ओके, आज का लेक्चर है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? सपोज कोई एक फंक्शन है आपका y, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अगर हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? dy/dx। तो ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हमने डिफरेंशिएशन का लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द डेरिवेटिव, और यू कैन से डिफरेंशिएशन। सो इन जनरल another function of x। ओके, सो अब अगर हम इस dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट करना चाहें, सो द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx नेमली d/dx ऑफ dy/dx। ओके, सो हमने इस क्वांटिटी को, जो भी वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके आई, इसे हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? सो ये आपका कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx, that is defined as d/dx of dy/dx is called the derivative of the second order। ओके, और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है d²y/dx²। और सिंपल नोटेशन आपको कहीं पे अगर y2 भी लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डबल डेरिवेटिव है। ओके, अब अगर हम इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना चाहें कि कोई भी वैल्यू आई, तो देखिए क्या होगा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अगेन मैं फिर से इसको क्या कहूँगा? d/dx ऑफ द डेरिवेटिव मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ d²y/dx² विद रिस्पेक्ट टू x। और ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और इसे हम कैसे लिखेंगे? d⁻³ एंड सो ऑन। ओके, सो यही सारी चीज़ें जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव से थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे या फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सब आपके कहलाते हैं, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है, या फिर इस तरीके से डिफरेंशिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, सो डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर्स। तो हायर ऑर्डर्स आपके क्या हो सकते हैं? थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। द हायर ऑर्डर्स आर कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग देम इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, तो चलिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। और सिंपल सा एग्जांपल क्या है आपका? देखिए, सपोज मैंने एक फंक्शन लिया और वो फंक्शन है आपका x⁴। ओके, सो वो फंक्शन है x⁴, कोई भी एक y फंक्शन। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करिए। सो आप इसको क्या करेंगे? आप इसे लिखेंगे dy/dx और आप इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हम पिछले लेक्चर्स में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x⁴n का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? n x⁴n−1। सो अगर मैं x⁴ का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो कितना होगा? 4 × x⁴−1। सो दिस इज 4x³। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए d/dx ऑफ, अब dy/dx की वैल्यू कितनी आई? dy/dx ये कैलकुलेट करना। तो देखिए dy/dx कितना है? dy/dx इज 4x³। सो इसे फिर से डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होगा। अब 4 तो कांस्टेंट है, आगे आ गया। x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x⁴ सो दिस इज 4 × 3x²। 4 × 3 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट मतलब डेसिमल नहीं है, दिस इज 4 × 3, 4 × 3, सो दिस इज 12x²। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए dy/dx। अब आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? इसे आप क्या ले सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो आपने इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब। आपने इस y फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, और अगेन जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, सो दिस इज 24 और 2 माइनस 1 1, सो x। सो इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y3। तो थर्ड डेरिवेटिव इज 24x। सो फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं क्या लिखूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज y1, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज y2, डी क्यूब ओवर डी वाई डी एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, y3। ओके, सो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है। आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। तो दिस इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए अब कुछ और इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज इफ y इक्वल टू ई की पावर x इंटू लॉग एक्स, तो ये कोई फंक्शन है आपका y का, फाइंड y2। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए y2 का मतलब क्या है, y2 इज बेसिकली डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को। तो देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। सो हमें कैसे डिफाइन करना पड़ेगा इसको, हम कैसे करते थे, पहले वाले को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, तो हमने पहले वाले को ऐसे ही लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, सो देखिए क्या होगा, ई एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो दिस इज डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे ही लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। क्लियर, सिंपल है। एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या बन गया ये y1। सो y1 को आप क्या ले सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर, तो आंसर क्या आया आपका, e टू द पावर x। log x का डिफरेंशिएशन मालूम है क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस log x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x। सो देखिए e टू द पावर x कॉमन हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1 बाई एक्स प्लस log x। सो ये आपके y1 की वैल्यू आ गई, यानी आपने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब आपको इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। तो देखिए e टू द पावर x को ऐसे ही रखेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस log x को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस log x को ऐसे ही रखेंगे और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, तो चलिए करते हैं। तो e टू द पावर x आपने ऐसे ही रखा, ठीक है, ओके। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप इसे, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स को हम क्या ले सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1, एक्स टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2। अब आप इसे नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, सो यही यहाँ पर हमने लिखा है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसे ही लिख लेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दिस इज e टू द पावर x, d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x। तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर x। अब e टू द पावर x कॉमन आ गया दोनों में से, अंदर क्या बचा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस log x। ओके, तो देखिए सिंपल यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, ये है आपका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स, दोनों कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब आपने एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया, एक्स से ऊपर 2x, सिंपल मैथ्स है, हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर
क्लियर। तो हम इसे क्या ले सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स और e टू द पावर x पावर। सो आई होप सिंपल है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार डिफरेंशिएट करना है देन दोबारा डिफरेंशिएट करना है। रूल्स हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में, फॉर्मूले हम सारे पढ़ चुके हैं। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। तो देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 2। तो इसमें भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको y2 कैलकुलेट करना है। सो y2 का मतलब क्या हुआ, y2 मीन्स डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए y इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 2। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इसका, यानी y1। सो y1 की वैल्यू क्या आएगी, dy ओवर dx। सो e टू द पावर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, और ऊपर क्या है देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। क्लियर। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है 3x प्लस 2। ओके। सो इस यहाँ पे जो पोजीशन, यहाँ इस जगह पे जो भी लिखा हुआ है आपको उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे e टू द पावर 3x प्लस 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, सिंपल 3। तो आपने दिया 3 e टू द पावर 3x प्लस 2। ओके। सो e टू द पावर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2। तो ये वन टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब आप जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तब आप क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2। तो आपने क्या किया, 3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन किया। तो अगेन देखिए क्या होगा, e टू द पावर 3 क्या है आपका, देखिए अब हम y2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 3 आपका कांस्टेंट है, आपके पास फंक्शन है e टू द पावर 3x प्लस 2। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, आपने ऐसे लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, e टू द पावर 3x प्लस 2। ओके। अब अगेन आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। तो एक और कांस्टेंट आ गया। तो देखिए 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। सो 9 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2। ओके। सो आई होप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया होगा। क्लियर। ओके। सो जितने टाइम्स आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, सपोज अब आपसे कहा जाए कि इसका आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, सपोज आपको y3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, d ओवर डी एक्स ऑफ y2 यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू आएगी 9 ई टू द पावर 3x प्लस 2। तो अगेन देखिए क्या हो जाएगा, 9 आपका कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन यही हो गया। देन अगेन आप 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये कितना हो गया आपका 27 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2। ओके। अब हम ये सब चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअली हम ये सब चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम फार्मेसी में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इक्वेशंस पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशंस जो आप पढ़ते हैं फार्मेसी में, तो वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक की इक्वेशंस आप पढ़ते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थर्ड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लाइक डी वाई ओवर डी टी अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऐसे लिखा जाएगा डी टी स्क्वायर डी क्यू वाई ओवर डी टी क्यूब। तो ये जो नोटेशंस हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। और ये नोटेशंस क्या दिखा रहे हैं, ये नोटेशंस दिखा रहे हैं कि आप किसी भी फंक्शन को, y आपका कोई फंक्शन है, आप उसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
ओके, आप क्या कर रहे हैं, उसको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे इसके कि कैसे इक्वेशंस आप रिप्रेजेंट करेंगे, या अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ओके, सो आज का जो टॉपिक था हमारा वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर था। नेक्स्ट टॉपिक में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।